right, joining us on this special edition of the Buck Stops here are two very special guests. I will go across first to independent MP Pappu Yadav, who in fact has been booked for a tweet where he claimed that the Manikarnika Ghat and the statue of Ahilyabai Holkar has been damaged. We'll also be joined by someone who is from the family of Dom Raja, Vishwanath Chaudhary. Dom Raja's family essentially takes care of the entire Manikarnika Ghat. But Pappu Yadav, जिससे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, सरकार तो साफ-साफ कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, मणिकर्णिका घाट पर किसी तरीके की मंदिर में तोड़फोड़ नहीं हुई है जिस तरीके से आपने दावा किया है। मैंने दावा नहीं किया, दावा किया दुनिया देश के सारे सोशल मीडिया, दावा किए हमारे पूर्व स्पीकर, दावा कर रहे हैं वहाँ के राजा डोम राजा, दावा कर रहे हैं वहाँ के सारे बाबा, दावा कर रहे हैं कि कल पूरा का पूरा माली समाज का पूरा पान माल समाज का पूरा प्रदर्शन हुआ, पूरा बाबा लोगों ने प्रदर्शन किया। हम तो जो चीज़ हमें दिखा, जो पूरे देश ने दुनिया ने बनारस से लेकर के मध्य प्रदेश तक जो बात आज पूरा का पूरा देश देख रही है, मूर्ति कैसे टूटे, सरकार क्या कहेंगे? नहीं पर सर सरकार का बीजेपी आरएसएस पप्पू यादव जी नहीं, आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं अपनी ट्वीट की कि नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपने बोला मंदिर में तोड़फोड़ हुई, मंदिर में तोड़फोड़ हुई, आप अभी भी अपने उस दावे पर कायम है कि नहीं कायम है? मेरी बात तो सुनिए जी, मेरी बात तो सुनिए। भगवान कब आए दुनिया में? ये बीजेपी आरएसएस कब आए? इन्हें क्या पता भगवान के बारे में, बुद्ध के बारे में, शिव के बारे में, कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, नानक के बारे में? इन लोगों का पूरा आचरण चरित्र चिंतन भगवान के विपरीत होता है। ये 24 घंटे नफरत की बात करते हैं, ये 24 घंटे आदमी को परेशान करने के लिए काम करते हैं। पप्पू यादव जी, भगवान ने दुनिया में आदमी को बनाया, नेचर को बनाया। आप उस मंदिर के दावे से पीछे हट रहे हैं? हाँ बिल्कुल कायम है। इसमें क्या 10 बार बोलूं? आप कह रहे हैं मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़े गए। उन्होंने, भैया मैं कह नहीं रहा हूं, जो मैंने देखा, जो दुनिया कह रही है, जिसके लिए प्रदर्शन हो रहा है, क्या वो सब अंधे हैं? क्या वो गलत कर रहे हैं? सारे बाबा लोगों ने क्या गलत कहा? शंकराचार्य ने गलत कहा? आपने खुद अपनी आंखों से देखा है? आपने बनारस जाके पूरी देखा है? दुनिया कह रही है। मैंने आपसे क्या कहा? आप पूरी दुनिया में आप जब कोई बात कहते हैं तो लोग मीडिया की बात, आपकी बात स्वीकार करते मानते हैं कि नहीं? देखते हैं कि नहीं? मीडिया की सत्यता को स्वीकार पूरा दुनिया करती है। हमने भी जितने सोशल मीडिया और मीडिया पर, और एक नहीं, जो बड़े प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जिनका 3 करोड़ 4 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ जिनका व्यूअर्स है, ऐसे वैचारिक लोगों ने वहां जा करके अपनी बात रखी है। नहीं, मैं ये बार-बार आपसे प्रियंका जी ने भी रखी, अखिलेश जी ने भी रखे। यहाँ पर कोट किए हैं, उनमें से एक आपने बाबाओं का बात की है, आपने डोम राजा के जो परिवार है उनकी बात की है। इसीलिए हमने खुद जाकर के विश्वनाथ चौधरी, जो कि डोम राजा के सुपुत्र हैं, खुद उनसे बात की है। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और जरूरी है कि आप उनकी बात सुने। विश्वनाथ जी, आप खुद काशी पर मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं, क्या वहां मंदिर तोड़े गए? मेरी बात सुनिए, बता दीजिए, क्योंकि अब पूरे देश को जानने की जरूरत है। विश्वनाथ जी, मेरी बात सुनिए। मैं अहिल्या बाबा की मूर्ति की बात कर रहा हूँ। क्या उनकी मूर्ति तोड़ी गई कि नहीं? नहीं, क्योंकि आपने अभी मंदिर बोला है पप्पू जी। क्या होगा भाई? विश्वनाथ जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, मैंने अहिल्याबाई मूर्ति की बात, मैंने मूर्ति की बात, हमारे जो धरोहर हैं, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो ताकत है, और जिस विचारों, जिस समाज के लिए हम, जिस समाज के ऐतिहासिक पुरुष ने बनारस को बनाया, निर्माण किया, शिव की नगरी को बनाया, हम उसी की मूर्ति को विखंडित कर दिए। नहीं, क्योंकि पप्पू यादव जी, अभी आपने 30 सेकंड पहले मुझे बोला कि हाँ मंदिर टूटा है। क्या मैं बार बार बोलूं? आपने मंदिर की बात की है। भैया मंदिर, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, आपका ट्वीट भी मैं पढ़ करके सुना रही हूँ। 18 मैं अहिल्या, वही बात मैं कह रहा हूँ
मेरे पास जो टूटे हैं, जो दुनिया बोल रही है, मैं भी उसी का समर्थन कर रहा हूं। आपने कहा ना कि मंदिर टूटा है, कब तक झूठ को सच बनाओगे? प्राचीन मंदिरों और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाले निश्चय ही महमूद गजनवी का अनुयायी ही होगा। प्राचीन मंदिर और मूर्तियों, इसमें क्या बहस है भैया? ये सनातन की संस्कृति और उसकी सभ्यता को मानते ही नहीं है। नहीं तो फिर रियलिटी चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि आप मानते ही नहीं है। आप सच बोल रहे हैं ना, आप काशी गए हैं ना मैं काशी गई हूं, इसलिए जो प्रत्यक्षदर्शी है उसकी बात सुनना। और खुद डोम राजा का क्योंकि आपने नाम लिया है, खुद विश्वनाथ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी, नहीं सर सत्य तो सुनना पड़ेगा ना, देश को सुनना है। विश्वनाथ जी, आप क्योंकि काशी में मणिकर्णिका घाट पर मौजूद हैं, मुझे जो कहना था, एक सेकंड, सत्य सुनने की बात, मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। सुनिए ना मेरी बात। मुझे जो हृदय की गहराइयों से कहना था, जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, जो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, जो मैंने अन्य बड़े बाबा और प्रदर्शन को देखा, जो मैंने अपने राजा को मूर्ति के सामने बैठ करके टूटे हुए मूर्ति को, विखंडित मूर्ति को मैंने निहारते देखा, तो मैंने ट्वीट किया कि आप मेरे इतिहास को मत तोड़िए मरोड़िए, आप हमारे समाज के रेस्पेक्ट को कमजोर मत कीजिए। अरे पर पप्पू जी, मैं वही तो पूछ रही हूँ, इसका सत्यापन किया गया क्या? कोई तो जमीन पर जाकर के सत्यापन करेगा ना, जिसको हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं। हमारे इतिहास पुरुष की, हमारी ऐतिहासिक पुरुष की हमारी मूर्ति तोड़े गए, गिराए गए तो हैं। क्योंकि जितना मैं आपको बता सकती हूँ, जितना मैंने खुद, हमारे खुद के रिपोर्टर वहां पर गए हैं, जो डोम राजा जिनके ऊपर दारोमदार है, वहां पर अंतिम संस्कार करने का मणिकर्णिका घाट के ऊपर, और आप तो ये मानेंगे कि अगर मणिकर्णिका घाट के बारे में कोई जानेगा तो वो डोम राजा का परिवार होगा। और उनसे जब बात की है तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट के ऊपर नहीं, उस घाट से, भैया सुनिए ना मैडम, हाँ। उस घाट के ऐतिहासिक जो स्वर्णिम इतिहास है, उससे सबका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा है, पर सत्यापित जो है वही कर सकता है जो वहां पर मौजूद है। आई वांट टू जस्ट टर्न द फेडर डाउन फॉर 10 सेकंड्स बिकॉज़ आई वांट टू ब्रिंग इन विश्वनाथ चौधरी। विश्वनाथ जी, इस वक्त जो आपको लोग सुन रहे हैं, आप खुद काशी में मौजूद हैं, आप मणिकर्णिका घाट का चप्पा चप्पा जानते हैं। आज देश को बताइए, क्या मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़े गए? देखिए, ये तो गलत अफवाह उड़ाई जा रही कि मंदिर तोड़े गए। ये अफवाह उड़ाने वालों का तो कोई समर्थन कर नहीं सकता है। और यहाँ पे कोई मंदिर नहीं तोड़ी गई है। वो मूर्ति, उसमें बनी हुई आकृति थी, उसको निकाल के नगर निगम अपने कस्टडी में रखा है। जब वहाँ का कार्य पूरा हो जाएगा तो वो नगर निगम फिर उसको उसी जगह पे स्थापित कर देगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग गलत र्यूमर उड़ा रहे हैं कि ये मूर्ति तोड़ी गई, मंदिर तोड़ी गई, तो हम लोग भी धर्म के साथ जुड़े हैं और हमारे पूर्वज हजारों साल से दाह संस्कार का काम कर रहे हैं। नहीं, कौन कभी ऐसा कोई कौन है ये? क्या होता है या ऐसा आप होता है तो हम लोग उसके विरोध में खुद खड़े होते हैं। आप 10 दिनों से तो कभी नहीं बोले, आप 10 दिनों में तो आप कुछ नहीं बोले। आज आपको प्रेशर बना करके, कौन है आप? अरे विश्वनाथ चौधरी हैं, ये डोम राजा के परिवार से हैं सर। गोदी बिटिया, मैं कितनी गलत बात है। आप डोम राजा के परिवार का इस तरीके से अपमान कैसे कर सकते हैं? ना, इनको परिवार नहीं मानता, ये बीजेपी के, अरे पप्पू जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? परिवार के नहीं हो सकते, मैं नहीं मानता। ये डोम राजा के परिवार से है, खुद उनके पुत्र हैं ये। आप आपको तय करिएगा। नहीं, मैंने राजा को देखा, डोम राजा के जो राजा है, मैं उनको देखा वहां पर झुकते हुए। नहीं पप्पू जी, ये सही नहीं है कि आप किसी को इस तरीके से खड़ा कर दीजिए, किसी को इस तरीके से आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। एक सेकंड, सच्चाई करिएगा पप्पू जी, सच्चाई सुन सकते हैं ना, और सच्चाई पूरे देश को सुननी चाहिए। भगवान को दूध पिला दीजिएगा सर। ये आप बीजेपी, नहीं, ये इनका क्या बीजेपी से क्या लेना देना है? अगर कोई मणिकर्णिका घाट पर सालों से, दशकों से, पीढ़ियों से अंतिम संस्कार कर रहा है पप्पू जी, इस तरीके से प्लीज लेट्स नॉट आउटशाउट हिम। होल्ड ऑन अ सेकंड, आई रियली वांट टू पुट द फैक्ट्स आउट देयर। एक सेकंड विश्वनाथ जी पहले खुल करके बताइए, इस वक्त मणिकर्णिका घाट में, जस्ट अ सेकंड प्लीज, वील हैव वन पर्सन स्पीकिंग एट अ टाइम। मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति में आपने क्या देखा, बताइए।
मूर्ति मैम मूर्ति उसमें बनी थी, मूर्ति को उसी तरीके से निकाल के रखा गया है, वो नगर निगम के कस्टडी में है। और जब वो कार्य हो जाएगा तो फिर उसी जगह पे मढ़ी बना के उस कार्य को अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को लगा दिया जाएगा। और ये जो माननीय व्यक्ति जो हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये कभी किसी समाज को हमारे ऊपर देखे हैं? ये लोगों तो कभी हमारे डोम समाज को कभी पूछे ही नहीं, हमेशा गिरे हुए निगाह से देखे हैं। और जब मरते हैं तो हमारे यहाँ आते हैं मुर्दा फुकवाने के लिए, दाह संस्कार कराने के लिए। आप मानसिकता देखिए लोगों का कि क्या मानसिकता है। पप्पू यादव जी जा क्यों रहे? सच सुन के जाइए ना। आपने उनके ऊपर इतने गंभीर इल्जाम लगा दिए हैं, वो डोम राजा के परिवार से, सुन के तो जाइए। ऑलराइट, पप्पू यादव इज लीविंग, वो तो चले गए हैं, पर सच्चाई आप जरूर बताइए। विश्वनाथ जी, कौन से मंदिर टूटे हैं? क्योंकि यहाँ पर ट्वीट करके कहा जा रहा है सच्चाई कि मंदिर और मूर्ति तोड़ी जा रही है। कोई मंदिर नहीं टूटा है मैम, एकदम गलत है। हम भी धर्म के साथ जुड़े हैं और ये क्या जानेंगे हम लोग। यहाँ 24 घंटा हम लोग बचपन यहाँ गुजारे हैं, 24 घंटे यहाँ रहते हैं। आप डोम राजा के परिवार से ही कह रहे हैं कि कौन जानते हैं, कौन पहचानते हैं। मैं डोम राजा का तीसरे नंबर का पुत्र हूँ, विश्वनाथ चौधरी मेरा नाम है। और आप बीजेपी से तो नहीं जुड़े हो? तो कि अभी आपको सब लोग बीजेपी एजेंट बोल देंगे। वो तो बीजेपी एजेंट बोल करके चले गए माननीय सांसद जी, कि बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं आप। अब मैम देखिए, बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग कह सकते हैं, जो सच्चाई है उसको बताया जा रहा है। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही कि मैं बीजेपी का आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ। आज तक समाज में हमको तो कोई बुलाया नहीं, न पूछा। विश्वनाथ जी, और अपनी सच्चाई आदमी बयान कर रहा है तो उस पे आरोप लगा रहे हैं कि आप कौन है। विश्वनाथ जी ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये अफवाहें हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे तो ऐसी तमाम तस्वीरें हैं कि वो जो ड्रिल मशीन है ऐसे ऐसे करके पूरा मणिकर्णिका घाट को तोड़ रही है, उसी को लेकर के एक अहिल्याबाई की एक मूर्ति भी दिखाई गई है। क्या है उसमें जो मूर्ति लगा हुआ था ना, अहिल्याबाई होलकर जी का मूर्ति था, तो उसको निकाल के उसको तोड़ा गया है। और जो मूर्तियां दिखा रहे हैं टूटी फूटी, ये सब वहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गया, कैसे रखा गया, कुछ समझ में नहीं आया। वो मूर्ति थोड़ो है, मूर्ति के बगल में डिजाइनर बनता है, वो चीज टूट के गिरा है। क्योंकि इसी को लेके पूरे देश में राजनीति हो रही है। और कौन सा मंदिर है? पौराणिक मंदिर के टूटने की बात की जा रही है। ये तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं। आप तो वहां खुद मौजूद हैं घाट पर। कौन सा मंदिर टूटा है? मैं हम लोग तो यहाँ 24 घंटा रहते हैं, कोई मंदिर यहाँ टूटा ही नहीं है। बस गलत र्यूमर उड़ा जा रहा है, कैसे भी तरीके से इसको बदनाम किया जाए, यहाँ का कार्य रोक दिया जाए। आप इतने सालों से मणिकर्णिका घाट पर रहे हैं, अचानक इसका जीर्णोद्धार करने की जरूरत क्या आन पड़ी? जी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि देखिए, जो हमारा एक कल्चरल हेरिटेज है ना, यहाँ पे जी उसके मैम, साथ यहाँ पे 100 यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। छोटी छोटी गलियाँ हैं, अब आदमी कैसे आ जाए। तो इसीलिए हमारे जो चाचा थे, मोदी जी के प्रस्तावक थे, उन्होंने मोदी जी से खुद कहा था कि सरकार, हम लोगों के घाट का भी कल्याण होना चाहिए, हम लोग के घाट का भी सुंदरीकरण होना चाहिए। तो मोदी जी ने खुद कहा था कि नहीं नहीं, आपके भी घाट का सुंदरीकरण होगा, कराया जाएगा। तो यानी कि वहां पर जो लोग हैं, जो समुदाय है, उनकी मांग थी कि इसका सौंदर्यीकरण कराया जाना चाहिए। उनके हिसाब से यहाँ का सुंदरीकरण नहीं होना चाहिए। सुंदरीकरण होने से उनको दिक्कत हो रही है। अब आपको हम सरकार की बात बताएं, इतनी सरकारें थी, कब्रिस्तान के लिए डोनेशन देती थी। ये सरकार हमारे घाट के दाह संस्कार के लिए अगर कार्य कोई अच्छा कर रही है तो लोगों को दिक्कत हो रही है। इससे आपको क्या फर्क पड़ेगा? इससे कैसे चीजें क्या बेहतर होंगी? क्योंकि मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि बड़े सारे लोग कहते हैं कि देखिए, हमारा जो ऐसे हमारी जो पूरे पुरानी जगह हैं उनके साथ छेड़छाड़ करके उनको ऐसा भद्दा बनाया जा रहा है, पूरा सीमेंट कर दिया जाएगा, पूरी जगह भद्दी हो जाएगी। क्या कहेंगे? कुछ तो पंडे भी है वहां पर, वो भी विरोध कर रहे हैं। कोई पूरा, अब देखिए, कहने वालों का तो कोई मुंह नहीं रोक सकता है मैम, लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं, मगर विकास कोसी मंदिर को तोड़ के नहीं होता है, विकास की तरह होता है। और ये तरीका जो लोग पेश कर रहे हैं एकदम सरेसर गलत पेश कर रहे हैं कि धर्म को ख़त्म किया जा रहा है, मूर्ति तोड़ी जा रही है।
कोई भी मूर्ति नहीं टूटी है। कोई प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति हो तो बताइए टूटा है, हमको कोई आगे दिखाए कि यहाँ प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति टूटी है यहाँ पे। ये आप पूरे कन्विक्शन से कह रहे हैं, चैलेंज, क्योंकि कई नेता हमें चैलेंज कर चुके हैं कि मूर्ति टूटी है, यूट्यूबर ब्लॉगर जाके बता रहे हैं ऐसा। आपको मैडम जो चैलेंज कर रहा है आप हमको बुला लीजिए, हम आपके स्टूडियो में आके बैठकर बता देंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, यहाँ मूर्ति टूटी है कि नहीं टूटी है। इतने लोग, मीडिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं क्या सच है क्या झूठ है, सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आखिरी में आपसे पूछूंगी विश्वनाथ जी, जो लोग बनारस की वो तस्वीरें वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अहिल्याबाई की मूर्ति को तोड़ दिया गया, मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, उनको आप एक काशीवासी के तौर पर और डोम राजा के परिवार के वंशज के तौर पर क्या कहना चाहेंगे आज? हम तो यही कहना चाहते हैं कि ये जो हमारा सरकार कार्य करा रही है, जो सरकार ये कार्य को बहुत अच्छे ढंग से करा रही है, इसको होना देना चाहिए। आज तक डोम समाज के लिए कोई कुछ नहीं किया है, ये सरकार पहली बार कर रही है। उसमें भी लोग इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। बताइए, यहाँ पे लोग दाह संस्कार कराने के लिए आते हैं कि यहाँ राजनीति करने के लिए आते हैं? यहाँ विकास अगर हो रहा है, सरकार अगर विकास कर रही है तो उसका विरोध पहले कर रहे हैं। All right, I am going to leave it at that. This from a community that for years has in fact conducted the final rites, the cremations of lakhs of people who come from across the world to Manikarnika Ghat, but still for decades they were considered untouchables. They were left in squalor at Manikarnika Ghat, and now when the renovation, the beautification is happening, these rumors being spread, this kind of campaign being conducted, you heard from the horse's mouth. I leave the rest to your judgment. Thanks for watching.